हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। तो बच्चों, अभी तक हमने 2 टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे, नाउन्स एंड प्रोनाउंस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स। बहुत से बच्चों को ये आते भी हैं, लेकिन बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि एंटोनियम्स मतलब उल्टे शब्द होते हैं या फिर सिनोनियम्स मतलब एक जैसे शब्द होते हैं। वो सोचते हैं कि एंटोनियम्स मतलब एक जैसे शब्द और सिनोनियम्स मतलब उल्टे शब्द। तो ये कंफ्यूजन आज आपकी दूर होने वाली है बच्चों। तो देखते हैं क्या होते हैं। और अब हम डेली 10 एंटोनियम्स और 10 सिनोनियम्स और 10 हिंदी वर्ड्स भी डेली करा करेंगे बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि होमोनियम्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन आज हम देखेंगे कि एंटोनियम्स और सिनोनियम्स क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, एंटोनियम्स आपको एंटोनियम्स को पढ़ते ही एक शब्द आ रहा होगा, एंट से ही एक शब्द बनता है, एंटी। एंटोनियम्स से क्या बना? एंटी। और एंटी का मतलब अपोजिट, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो बच्चों? विलोम। यानी कि ये उल्टे शब्द हो गए, अपोजिट वर्ड्स हो गए। ठीक है ना? एंटोनियम्स यानी एंटी वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स। तो एंटोनियम्स मतलब उल्टे वर्ड्स। और सिनोनियम्स मतलब बच्चों, सिनोनियम्स यानी बच्चों देखो, एस आ रहा है, एस से सिनोनियम, एस से सिमिलर। तो ध्यान रखिए बच्चों, सिनोनियम यानी सिमिलर, एस से सिमिलर, एस से सिनोनियम। तो सिनोनियम यानी सिमिलर वर्ड्स, एक जैसे वर्ड्स, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? पर्यायवाची शब्द। ठीक है ना? यानी कि एक जैसे शब्द, तो उसको बोलेंगे बच्चों हम सिमिलर यानी सिनोनियम्स। और एंटोनियम्स मतलब एंटी मतलब अपोजिट। तो देखते हैं बच्चों कुछ एग्जांपल्स सिनोनियम्स के और कुछ एग्जांपल। सो लेट्स सी स्टूडेंट सम वर्ड्स एंड देयर एंटोनियम्स। सबसे पहला है यूनिफॉर्म। उसका एंटोनियम क्या है बच्चों? उसका अपोजिट वर्ड क्या है? वेरिड। यानी कि यूनिफॉर्म का वेरिड होता है। मतलब यूनिफॉर्म मतलब क्या हुआ बच्चों? जैसे एक जैसा, जैसे कि आपने किसी को व्हीकल चलाते हुए देखा होगा, मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा होगा, तो वो एक अगर सेम स्पीड से आ रहा है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही होती है। ठीक है? वो उसकी कभी तेज गति, कभी धीमी स्पीड, ऐसा नहीं हो रहा होता है, वो सेम स्पीड से चलता है। तो हम क्या कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है बच्चों। तो मतलब यूनिफॉर्म यानी कि एक समान। और अगर हम उसी का उल्टा कहें कि वो कभी उसकी स्पीड कम हो रही है, कभी उसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है, तरह तरह की स्पीड हो रही है उसकी, तो हम क्या बोलेंगे? वेरिड स्पीड। तो यूनिफॉर्म का क्या उल्टा हो गया बच्चों? वेरिड। यूनिफॉर्म यानी कि एक समान और वेरिड यानी तरह तरह की स्पीड। इसी तरीके से देखिए अंकल का नेफ्यू, जैसे कि अंकल यानी मामा भी कह सकते हो आप, चाचा भी कह सकते हो, और नेफ्यू यानी भांजा भी कह सकते हो या फिर भतीजा भी कह सकते हो। तो मामा का उल्टा क्या हो गया? भांजा। इसी तरीके से चाचा का उल्टा क्या हो गया? भतीजा। तो अंकल का उल्टा क्या हो गया बच्चों? नेफ्यू। क्या बोलते हैं इसको? नेफ्यू। थर्ड देखिए वर्च्यू का वाइस। वर्च्यू यानी बच्चों किसी के अंदर गुण जो होते हैं, वर्च्यू यानी गुण, और वाइस यानी बुराई, उसके अंदर क्या बुराई है। तो वर्च्यू क्या उल्टा हो गया बच्चों? वाइस। इसको नोट करते जाइएगा बच्चों। इसके बाद देखिए वायलेंट का उल्टा हो गया जेंटल। वायलेंट किसको बोलते हैं बच्चों? जब कोई ज़्यादा हिंसक हो, जब कोई ज़्यादा तोड़फोड़ करता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? वायलेंट यानी कि हिंसक। और वो जो कि बहुत नर्म हो, विनम्र स्वभाव का हो, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सज्जन यानी कि जेंटल। तो वायलेंट का क्या उल्टा हो गया बच्चों? जेंटल। इसी तरीके से देखिए बच्चों वाइल्ड। वाइल्ड का क्या हो गया बच्चों? डोमेस्टिक। वाइल्ड यानी जंगली, और उसका अपोजिट, उसका विपरीत क्या हो गया बच्चों? डोमेस्टिक यानी कि पालतू। इसके बाद देखिए बच्चों सिक्स रुथलेस। रुथलेस यानी कि निर्दयी, और ह्यूमेन यानी कि दयालु। रुथलेस का उल्टा क्या हो गया? यानी कि विपरीत क्या हो गया? अपोजिट क्या हो गया? ह्यूमेन। रुथलेस यानी कि निर्दयी, जो किसी पे दया न करता हो, और जो ह्यूमेन यानी कि जो दया करने वाला हो। तो ह्यूमेन का अपोजिट वर्ड क्या हो गया? रुथलेस। इसके बाद देखिए बच्चों सेवन यानी कि सेल्यूब्रियस। सेल्यूब्रियस यानी कि हेल्दी, यानी कि स्वस्थ। सेल्यूब्रियस यानी कि हेल्दी, जो हेल्दी है उसको बोलते हैं सेल्यूब्रियस, और उसका उल्टा क्या हो गया बच्चों? अनहेल्दी यानी कि बीमार। तो सेल्यूब्रियस बोलते हैं बच्चों इसको। इसकी लिपसिंग करिएगा अपने घर पे बैठ के। ठीक है? सेल्यूब्रियस, अनहेल्दी। एट्थ देखिए बच्चों ट्रेजेडी। ट्रेजेडी यानी कोई घटना हो जाती है, दुखद घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेजेडी बोलते हैं। और उसी का उल्टा अगर कोई अच्छी चीज़ होती है, कोई खुशी देने वाली कोई चीज़ होती है, कोई सुख देने वाली कोई चीज़ होती है, कोई नाटक होता है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉमेडी। ठीक है? तो ट्रेजेडी का अपोजिट वर्ड क्या हो गया बच्चों? कॉमेडी। उसका एंटोनियम क्या हुआ? कॉमेडी। इसी तरीके से टाउन। टाउन का एंटी क्या हो गया बच्चों? कंट्री। टाउन यानी कि कोई छोटी सी जगह, कोई शहर या फिर कोई नगर, कोई कस्बा, उसको बोलते हैं टाउन। लेकिन उसी का उल्टा मैं कहूँ कि बहुत बड़ी जगह है, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? कंट्री यानी कि एक देश। तो टाउन का एंटी अपोजिट वर्ड क्या हो गया? कंट्री।
इसी तरीके से देखिए टॉप, टॉप यानी सबसे ऊपर और बॉटम यानी नीचे। तो टॉप का उल्टा क्या हो गया, ऊपर का नीचे, यानी टॉप का क्या कहते हैं अपोजिट वर्ड क्या हो गया बच्चों, बॉटम। तो आपने 10 एंटोनियम्स देखे बच्चों, इसको अपनी कॉपी में नोट करिए। इसके बाद हम देखते हैं 10 सिनोनियम्स। ओके, नाउ लेट्स सी सम वर्ड्स एंड देयर सिनोनियम्स। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहला वर्ड क्या है, फेक। फेक यानी उसका सिमिलर वर्ड क्या हो गया, फॉल्स, यानी गलत कोई चीज़। जैसे कि न्यूज़ आती है आपकी बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, कोई न्यूज़ कोई फेक होती है यानी गलत होती है, यानी कि नकली होती है। कोई चीज़, कोई न्यूज़ होती है फॉल्स होती है, तो कहने का मतलब फेक और फॉल्स यानी गलत या फिर नकली। इसके बाद देखिए सेकेंड, बैलेंस्ड। बैलेंस्ड यानी कोई चीज़ हम बैलेंस में रखते हैं, संतुलन में रखते हैं, तो यानी कि हम क्या रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। तो बैलेंस का सिमिलर वर्ड यानी कि सिनोनियम क्या हो गया, कंट्रोल। इसके बाद देखिए बैंड। बैंड यानी कोई चीज़ बंद हो जाना, प्रतिबंध हो जाना। जैसे कि अभी बहुत सारी चीज़ें कोरोना वायरस के चक्कर में मार्केट में बंद हो गई हैं, जैसे कि ये पान मसाले जो आते थे ये सब बंद हो गए, सुपारी वगैरह, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, प्रोहिबिटेड हो गई हैं, ठीक है। बैंड यानी बंद हो जाना, प्रतिबंध हो जाना। इसी तरीके से देखिए फोर्थ वाला टायर्ड। टायर्ड यानी वियरी, क्या बोलते हैं बच्चों, वियरी, WEARY, वियरी, यानी कि थके हुए जब हम महसूस करते हैं तो क्या बोलते हैं, हम बहुत वियर्ड महसूस कर रहे हैं, बहुत वियरी महसूस कर रहे हैं, बहुत टायर्ड महसूस कर रहे हैं। इसके बाद देखिए फिफ्थ है शाई। शाई यानी कि जब शर्माते हैं तो उसको बोलते हैं शाई, शर्मीला, और उसी का मतलब हेजिटेंट होता है। कहते हैं ना, क्यों हेजिटेट हो रहे हो तुम, ठीक है ना, क्यों घबरा रहे हो, क्यों शर्मा रहे हो, तो उसी का मतलब होता है बच्चों शाई का मतलब हेजिटेंट, ठीक है। इसके बाद देखिए सिक्स्थ वाला क्विक। क्विक यानी जल्दी, ठीक है ना, तेजी से। क्विक यानी फास्ट। तो क्विक का सिमिलर वर्ड सिनोनियम क्या हो गया, फास्ट। इसके बाद देखिए बच्चों सेवेंथ वाला फाइट। फाइट यानी बैटल। जब हम लड़ते हैं या लड़ाई को क्या बोलते हैं, फाइट बोलते हैं, ठीक है। और जो बैटल होता है वो अक्सर बच्चों युद्ध के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे बैटल ऑफ पारसी, इस तरीके से जो बैटल हुई है, मतलब बहुत सारी युद्ध हुए हैं, उनको क्या बोला जाता है, फाइट या फिर बैटल। इसके बाद देखिए बच्चों एट्थ वाला बैफल। बैफल यानी कंफ्यूज हो जाना, घबराना। जब हम कुछ चीज़ घबराने लग जाते हैं, कोई चीज़ सोचते सोचते जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, बैफल होना। तो बैफल का सिमिलर वर्ड सिनोनियम क्या हो गया बच्चों, कंफ्यूज। इसके बाद देखिए नाइन्थ वाला फनी। फनी यानी मज़ेदार, कोई चीज़ मजाक में हो जाती है, जब कोई मज़ेदार चीज़ होती है तो हम क्या बोलते हैं, कॉमिकल चीज़ हो गई, कॉमिकल वे में कोई बात बोलते हैं हम। तो कॉमिकल का क्या सिमिलर वर्ड हो गया बच्चों, फनी। फनी का मतलब कॉमिकल। इसके बाद देखिए टेंथ वाला ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, अट्रैक्टिव। तो ब्यूटीफुल का सिमिलर वर्ड यानी कि सिनोनियम क्या है बच्चों, अट्रैक्टिव। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे बच्चों और इसको लर्न करेंगे, ठीक है। अपनी फेयर कॉपी में बच्चों उसको उतारते जाइए। और अब हम हर वीडियो में कोई सा भी हम टॉपिक अगर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, लेकिन हम हर वीडियो में 10 एंटोनियम और 10 सिनोनियम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।